हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हम लोग आज देखेंगे क्लास 7 का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। बच्चे का बहुत सा डाउट्स आ रहा था कि सर जरा टॉपिक ये समझा दीजिए, टॉपिक ये बता दीजिए, इसे कैसे पढ़ना है, क्या होता है ये। वैसे ये टॉपिक तो आपको अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना आपको है हायर क्लासेस में, क्लास 12 में, 11th में। लेकिन क्लास 7 में कुछ बुक्स में दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में मैंने एनसीईआरटी भी देखा, मैंने एस चंद भी देखा, बट उसमें से एक डीएवी पब्लिकेशन का बुक है जहाँ ये चर्चा किया हुआ, जहाँ ये बताया हुआ है कि ये होता क्या है। सर टॉपिक क्या हो तो बताइए। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, एक चैप्टर करके है, वहाँ दिया हुआ है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये वहाँ बताया हुआ है। तो आप इस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या क्या होता है, कैसे बॉडी चार्ज होती है, क्या इसमें होता है। तो हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, तो इसलिए मैंने लिख के रखा हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट रेस्ट, ये टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम हो गया। टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ चार्जिंग में। उसमें 3 तरह का मेथड्स है, एक फ्रिक्शन और रबिंग, एक कॉन्टैक्ट और कंडक्शन, और तीसरा अपना है इंडक्शन। मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ दोनों ये टॉपिक क्या होता है। जैसे आपने अक्सर खेल किया होगा कि अपने प्लास्टिक के पेन को या प्लास्टिक के कॉम को या प्लास्टिक के स्केल को बालों में रब किए होंगे और आपने पेपर पे उसे चिपकाया होगा। पेपर के टुकड़े लिए होंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस लिए होंगे और वहाँ चिपकाए होंगे, तो उस पर ये चिपका होगा। तो ये बाय रबिंग और फ्रिक्शन है। और कॉन्टैक्ट क्या है? वही जब आपस में कांटेक्ट में आया तो ये पेन उस पेपर के साथ अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज शेयर किया। तो ये बाय रबिंग और कांटेक्ट और कंडक्शन आप ढंग से समझ चुके हैं। हम लोग आज यहाँ समझेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में। सर ये क्या होता है? तो पहले ये तो बता दीजिए सर कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता क्या है। सिंपल सा बात समझिए, इलेक्ट्रिक इंडक्शन में चलता है डिवाइड एंड रूल, या यूं कह दीजिए तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन में ये चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज यहाँ से वहाँ सेपरेट होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहता ही है विदाउट कॉन्टैक्ट चार्जिंग, इसमें कोई भी चार्ज आपस में साथ आकर चार्ज नहीं होंगे, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। तो हम लोग आज यहाँ देखेंगे या समझेंगे कि ये होता क्या है। इसलिए मैंने लिख के रखा हूं कि भाई सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑफ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। वैसे आप जानते हैं कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे प्लस और माइनस, या यूं कह दीजिए कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे दोनों चार्ज होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम यहां समझ रहे हैं कि कैसे एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज होगा। तो इसमें होता यही है कि आपका जो एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज होगा, लेकिन इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने पेन लिया था, उसे रब किया और पेपर क्लिप्स के आसपास पेपर आपने फाड़ के छोटा छोटा पीसेस किया होगा, उस पर चिपकाया होगा, तो ये टच में आया। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट इन टचिंग से आप इसे चार्ज करेंगे। तो हम आपको समझा देते हैं कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता क्या है। वैसे इसके डिटेल्ड वर्जन में, डिटेल्ड पढ़ना आपको आगे क्लासेस में है, थोड़ा आप यहाँ समझ लीजिए कि ये होता क्या है। अच्छा, इसमें ये हम लोग देख के समझेंगे कि जैसे आपको ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है भाई? हमारा ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है इस चार्ज ऑब्जेक्ट से, लेकिन विदाउट इसके फिजिकल कांटेक्ट आए हुए, ना तो इसे छुएंगे, ना तो इसे वायर टच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आपको इसे हम समझा देते हैं कि काम ये करता कैसे है। तो ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया कि किसी न किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट में, या यूं बोल दीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज पहले से उसमें उत्पन्न होता है। वो बचपन से चार्ज है उसमें, उसमें पहले ऑलरेडी प्रेजेंट है वो। तो आप यहाँ समझेंगे, देखिए अब ध्यान समझिएगा, मेरी बात को ध्यान देखिएगा, ध्यान रखिएगा बोर्ड की ओर, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ये चार्ज करेगा। तो मैंने पहले से एक चार्ज ऑब्जेक्ट अपने पास लेके रखा हूं, मैंने पहले से एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर रखा हूं जिसके पास में प्लस चार्ज है, इसके पास में प्लस चार्ज है। अच्छा,
ये मैं आपको एक और चीज यहाँ समझा देता हूं कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे। तो यहाँ आपको मैं ये बता दूं, पहले से बता दूं कि भाई जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेंगे और वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे जो दोनों चार्ज है प्लस माइनस, जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट का शक्ल देखेंगे कि भाई तुम पॉजिटिव हो, तुम प्लस वाले हो, तो हम अपने में से जो नेगेटिव वाला है उसे आगे कर देंगे। तो इसलिए आप यहाँ जरा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक चार्ज ऑब्जेक्ट है। ये क्या हमारा है? एक हमारा एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये अनचार्ज है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में प्लस का साइन बना कर रखे हमने, इसका मतलब कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है। और यह एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसमें रैंडमली आपको दिख रहा होगा इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट में कि प्लस माइनस सब जगह इसमें है, क्योंकि भाई वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, वो बचपन से चार्ज है, उसमें दोनों दोनों चार्ज उसमें प्रेजेंट है, तो जहां तहां वो घूम रहा है। जैसे ही ये इसके सामने आया, जब इसके पास आया, इसके नियर बाय आया, तो इसने देखा कि अच्छा तुम पॉजिटिव वाले हो, तुम प्लस वाले हो। तो रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो अपने में बात किया, अपने में तय किया कि भाई देखो ये पॉजिटिव वाला है ना, हमारे में कौन कौन निगेटिव हो? तो इन्होंने कहा मैं ये सब निगेटिव वाले। इन्होंने कहा तुम आगे जाओ। क्यों भाई? तुम नेगेटिव रहोगे तभी वो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज देगा, तुम नेगेटिव हो तभी तुम तो अट्रैक्ट होगा वो। तो इस पूरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट में से ये नेगेटिव वाला चार्ज जो है इसे अपने अनचार्ज ऑब्जेक्ट ने आगे कर दिया। तो यही मैं आपसे कहा था कि जो चार्ज है इंडक्शन में, वो चार्ज जनरली सेपरेशन होता है। ये चार्ज का यहाँ पर सेपरेशन आप देख रहे होंगे कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट जैसे ही देखा बगल वाले पड़ोसी को कि भाई तुम पॉजिटिव चार्ज हो, अपने में से ही अनचार्ज को आगे कर दिया। अब आपस में तय किया कि भाई अब तो हमें चार्ज चाहिए वहां से, या हमें अपने आप को चार्ज एक्वायर करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज उसमें है, यानी कि जो पॉजिटिव वाला है, तो उसे हम अर्थिंग कर देंगे। क्यों अर्थिंग कर देंगे? क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एक्स्ट्रा और हमारे कोई काम का नहीं है, हमें इसे रिड्यूस करना, हमें रिमूव करना है। तो हम जानते हैं कि धरती एक बहुत बड़ा अर्थिंग है, धरती के पास में लाखों नेगेटिव चार्ज है जिसे पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है। तो ये झट से इसे हम अर्थिंग कर देंगे। जैसे ही अर्थिंग करेंगे, इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज धरती में, अर्थ में, धरती माता में ये समाहित हो जाएगा, धरती माता में ये चला जाएगा। तो इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट में से जो भी प्लस का चार्ज था वो धरती में चला गया। अब ये सारे प्लस के चार्ज हट गए। अब इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या रह गया? सिर्फ नेगेटिव रह गया। अब इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हम यहां से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो अब ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे जो माइनस का चार्ज रह गया, अब देखेगा अच्छा इधर कोई नहीं है, चलो मस्त घूमते हैं, कोई है नहीं है, पूरे पे हमारा राज हो गया, पूरे पे हमारा कब्जा हो गया। तब ये पूरे ऑब्जेक्ट पे माइनस 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 दिख जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट में जहां रैंडमली कोई भी चार्ज था, अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इस पे उत्पन्न हो गया विदाउट कोई फिजिकल कांटेक्ट। अब बोलेंगे सर जरूरी हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ कोई भी चार्ज ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका जो मर्जी आप यहाँ चार्ज ले सकते हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव लेंगे तो ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट निगेटिव अपना शो करेगा, आगे करेगा। आपको मर्जी सर हम निगेटिव लेंगे, ले लीजिए भाई, आपकी मर्जी है, आपको रोक सकता है, आप निगेटिव चार्ज ले लीजिए। आप निगेटिव लेंगे तो आपका वाला जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है ना, अपने में से तय करेगा अच्छा सामने नेगेटिव आया है, अपने में से पॉजिटिव को आगे कर देगा। तो वही कहता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन की, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ही चार्ज का सेपरेशन होना, चार्ज का बंटवारा होना। तो ये अपने में से पॉजिटिव आगे कर देगा, नेगेटिव को रिड्यूस कर देगा। तो जैसे भी होगा ये अपना अनचार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट फिजिकल टच से ये अपने आप को चार्ज करेगा। तो यही है इसमें समझना है, इतना ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं समझना आपको है। यही है इसमें कि भाई एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट से कैसे खुद को चार्ज करेगा विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट रबिंग, विदाउट फ्रिक्शन।
बाकी इसका डिटेल वर्जन जो है ना, बहुत आपको डिटेल पढ़ना आपको है, क्लास 12th में है ये, और कहीं इधर दिया हुआ नहीं था, लेकिन इसमें एक चैप्टर है क्लास 7 के बुक में दिया पढ़ने के लिए था। हो तो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है सर कैसे होता है, क्या काम करता है, होता क्या है ये, कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे चार्ज कर दिए बिना छुए हुए, कैसे ये हो गया। तो ये बाकी डिटेल्ड के लिए आपको पढ़ना है क्लास 12th में। तो आपको और भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप मेरे को मेरे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको जो भी डाउट रहेगा आप पूछिएगा मेरे से, ठीक है। थैंक यू।